इससे आप बड़े बड़े बाइक लेखक, अनुसंधानकर्ता या एडिटर जैसे पद में, चाहे वो मानवता हो या देवदूता का संसार जो है अच्छाई और बुराई दोनों के सहयोग से चलता है और दैविक और भौतिक दोनों ग्रुप में ही ईश्वर के द्वारा कुछ अधिकार दिया जाता है। आप मानवता में हैं तो आपको शिक्षकों द्वारा ज्ञान विज्ञान सिखाया जाता है, लेकिन अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो संसार में 25% हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्रकृति नियम का प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग भक्तियुक्त होते हैं, चाहे इसके लिए और सीखने का जरूरत नहीं है, इनका स्वभाव ही पलट जाता है। मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी आप लोगों का जिज्ञासा समय के आधार में जीवन चयन का होता है। 8वीं 9वीं 10वीं आप लोग अपने मनोभावना के आधार पर कुछ भी जिज्ञासा रख सकते हैं और इस जिज्ञासा में अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए अटल रहिए। और जो दैविक धारणा में जाना चाहते हैं, इसके लिए भी कुछ नियम है, लेकिन आप लोगों का मनोभावना के आधार में विपरीत परीक्षा हो सकती है। चाहे हर आप जैसा जिज्ञासा और योग्यता रखेंगे, इसी प्रकार ईश्वर के द्वारा भी आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये चलना नहीं चलना, मानना नहीं मानना और विश्वास करना और नहीं करना अपने ऊपर रहता है। तो कार्य विद्वानों तो जीवन का गतिविधि जो है एक नदी के समान होता है। अगर आप बहता नदी को रोकना चाहें तो उसका दिशा मुड़ जाता है, ये रुकता नहीं है, बंद होता नहीं है, इसके लिए कहीं भी दिशा चाहिए। तो इसी प्रकार जीवन में भक्ति लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो अटल रहेगा है। ग्रहण करना सरल है लेकिन निभाना मुश्किल है। तो जिस प्रकार नदी एक छोटा सा स्रोत से निकलकर चलते और एक दूसरे से मिलते हुए कहीं मुड़ना, कहीं टकराना, कहीं धीमी गति, कहीं तीव्र गति, कहीं उछलना, कहीं गाढ़ होना, फिर धीरे धीरे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार आपका प्राकृतिक ज्ञान भी, प्राकृतिक नियम भी एक जन्म के बाद विकास का, फिर मानसिक अनुभव का, अनुकरण का, आनंद का, और जब आप 18 साल वर्ष के हो जाते हैं और जीवन चयन का समय आता है तो ईश्वर का भक्ति वालों के पास स्वप्न में दर्शन होता है। लेकिन हर आदमी को अनुभव नहीं लगता है कि स्वप्न कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो आप लोग इसको स्वयं अनुभव कीजिए। हर आदमी को अलग अलग स्वप्न में उसका दर्शन होता है, लेकिन शुरुआत स्वप्न में होता है। अगर आप स्वप्न में विश्वास करते हैं, आपका जिज्ञासा अटल है, आप में कुछ सत्यता और सद्भाव है, तो वह धीरे 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 करके आपका स्वप्न बढ़ता जाएगा। और अगर आप कुछ जिज्ञासा रखते हैं यानी महान बनना चाहते हैं धरती में, तो मानवता और गणता दोनों का अनुशासन के बीच में रहना पड़ेगा। तब आप जगत में यशस्वी बन सकते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं। इसमें भी जिस प्रकार संसार में विषय वस्तु विषय कला है, इसी प्रकार देवलोक में भी आप जिस विषय पे सीखना चाहते हैं वही आप सीख सकते हैं। तो इस विषय में जो है ना, मनुष्य के पास, गुरु के पास एक एक ज्ञान है। मेरे पास भी सभी प्रकार का ज्ञान नहीं है, लेकिन परमात्मा के पास अच्छाई और बुराई दोनों ज्ञान है। उसमें से
आपको चयन करना आपकी जिज्ञासा के आधार में अपने आत्मा में वास करवाना आपके ऊपर है। और यह लाइन जो है ना, हम किसी के बंधन में रहते नहीं है ना, किसी को बंधन में रखते नहीं हैं। आप स्वतंत्र रूप से किसी भी विषय को अपना सकते हैं। बात इतना है, अगर बुराई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो संसार में क्षणिक अवस्था के लिए सुख है, और सच्चाई में रहते हैं तो उसको प्राप्त करने में आपको कठिनाई आएगा। प्रकृति का नियम जो है ना, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आने का रहता है।